पहलवानों का चल रहा था वो खत्म हो चुका है। उसे खत्म हुए लगभग हफ्तों से ज्यादा हो रहा है, लगभग 14 दिन से ऊपर हो गया है। जो धरना चल रहा था जंतर मंतर पे पहलवानों का बृजभूषण सिंह के खिलाफ, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। पुलिस ने सभी पहलवानों को वहां से खदेड़ा, एक दिन हटाया वहां से, लेकिन उसके बाद अब जो इस धरना प्रदर्शन और पहलवानों की जो कह सकते हैं आवाज है, उसको एक राजनीतिक स्वरूप देने का कोशिश किया जा रहा है, ऐसा पहलवानों का कहना है। इस बीच तमाम जो प्रतिक्रिया है राजनीतिक, वो सामने भी निकल कर आ रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो पहलवान थे वो कांग्रेस से प्रेरित हुए, कांग्रेस के नेताओं से प्रेरित हुए और उन्होंने ये धरना प्रदर्शन की जो शुरुआत की वो राजनीतिक दलों से प्रेरित होकर ही की। अब इस पर तमाम प्रतिक्रिया आ रही है। फिलहाल लाइव हमारे साथ सत्यावर्त कादियान, जो कि साक्षी मलिक के हस्बैंड भी हैं और पहलवान भी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, आरोप लग रहे हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने लगातार ये जो धरना प्रदर्शन किया, ये प्रेरित होकर आपने किया, क्या कुछ कहना है आपका इस पे? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम पिछले कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण सिंह के खिलाफ, क्योंकि उसने भारतीय महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है और भी काफ़ी सारे जो है घोटाले फेडरेशन के माध्यम से उसने किए हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि समाज में हमारे खिलाफ एक अलग से नैरेटिव बनाया जा रहा है, कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं और साथ में मीडिया भी कई तरह की खबरें जो है दिखा रहा है। तो हमारा पर्पज़ है कि हम जो अपनी सच्चाई, जो असली सच्चाई है, वो आप लोगों तक पहुंचा सकें। आज हम इस आंदोलन की शुरुआत से लेकर अभी तक पूरी की पूरी सच्चाई आपके सामने डिटेल के साथ रखेंगे। आज जो हमारे ऊपर कई तरह के जो आरोप भी लगे हैं, आज हम उनका भी जवाब जो है प्रूफ के साथ देंगे। सबसे पहला जो आरोप हमारे ऊपर लगा था वो लगा था कि हमारा ये जो आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे को इस आंदोलन के लिए उकसाया है। आप सबको पता है कि सबसे पहले जो हम प्रोटेस्ट पे आए थे जंतर मंतर पे, वो जनवरी में आए थे और उस प्रोटेस्ट की जो परमिशन है वो बीजेपी के ही 2 लीडर्स ने ली थी। उसका प्रूफ है हमारे पास। प्रोटेस्ट की जो परमिशन जो जंतर मंतर थाने से ली गई थी वो बीजेपी लीडर तीर्थ राणा और बीजेपी लीडर बबीता फोगाट ने जो वो परमिशन ली थी, जिसका प्रूफ भी अभी हमने आपको दिखाया। तो ये कैसे हो सकता है कि ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस ने करवाया? गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 90% जो कुश्ती से जुड़े लोग हैं, चाहे वो पहलवान हो या कुश्ती से जुड़े हमारे कोचेज हों, उन सबको जो है ये पता था कि 10-12 साल से जो है इस तरह की छेड़छाड़ जो महिलाओं के साथ जो है हो रही है, या उन किसी और कुछ लोगों ने देखा भी था, जिसका प्रूफ मीडिया में कुछ कोचेज ने दिया है। कई लोग जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी चाहते थे, लेकिन हमारी जो रेसलिंग कम्युनिटी है उसमें एकता की कमी थी। अगर किसी ने जो सिंगल अगर ये आवाज़ उठाने का फैसला भी किया तो वो बात जो है रेसलिंग जो है फेडरेशन के प्रेसिडेंट तक पहुंच जाती थी और उस आदमी के कैरियर में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती थी। लगातार और बार बार हमने सभी को बताया है कि जो हमारी लड़ाई वो सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई जो है रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ है, क्योंकि जो भी शोषण उसने किया है, जो भी रेसलिंग के लिए गलत किया है, वो उसने फेडरेशन के पद पर बने रहते हुए किया है। और हमारी लड़ाई सरकार से वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो है बृजभूषण भी जो है वो रूलिंग पार्टी से ही सांसद है और जो जिन्होंने प्रोटेस्ट की परमिशन ली वो भी जो है बीजेपी के ही लीडर हैं। तो इससे तो ये साफ होता है कि भाई हमारी लड़ाई सरकार के साथ नहीं थी। और हमारे ऊपर दूसरा आरोप ये भी था कि हम इतने टाइम तक चुप क्यों थे। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो एकता की बहुत कमी थी, एक साथ कभी हम हो ही नहीं पाए। और इसका दूसरा कारण तो आप समझ ही सकते हैं कि माइनर जो लड़की जिसने 161 के बयान दिए, फिर 164 के, उसके कई दिन बाद जो है उसने अपने बयान बदले, क्योंकि उसके परिवार को डराया गया, धमकाया गया। तो सिंगल आवाज़ उठा भी कैसे सकते थे? कुश्ती में आने वाले सभी खिलाड़ी बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं, उनमें हिम्मत नहीं होती वो इतनी बड़ी व्यवस्था और इतने पावरफुल आदमी के खिलाफ आवाज़ उठा सके। और वो सब आप लोगों ने महसूस भी कर लिया होगा कि इंडिया के टॉप रेसलर्स ने मिलकर आवाज़ उठाई
और उसके बावजूद भी उन्हें किन किन हालात